इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य कुंदकुंददेव विद्यानंदी एवं आचार्य मदन कीर्ति जी ने युगों युगों तक के जिन शासन को श्रेष्ठ बताया और कहा कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर दिगंबरों का है। इसी तारतम्य में मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि दिगंबरों का यह तीर्थ महान क्यों है। तो इस तीर्थ का महानता का कारण सबसे बड़ा यह है कि इस तीर्थ के लिए विविध तीर्थ कल्प में श्वेतांबर आचार्यों ने भले ही इसे कुछ भी घोषित करने की कोशिश की हो, कहानी कुछ भी गढ़ी हो, लेकिन वह कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु यह कहानी बनाई गई प्रतीत अवश्य होती है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिन्होंने भी सत्य को समझने का प्रयास किया है, जिन्होंने भी सत्य दर्शन को देखा है, वो निश्चित तौर पर कह देंगे कि भगवान राम के समय में मुनि सुब्रतनाथ तीर्थ के शासन काल में खरदूषण ने कैसे और क्यों भगवान पार्श्वनाथ भावी तीर्थंकर की उपासना की। प्रश्न यह आएगा, क्या मुनि सुब्रतनाथ भगवान की महिमा उस समय कम थी? क्या उनका शासन काल उतना प्रभावशील नहीं था कि खरदूषण को पार्श्वनाथ की जरूरत पड़ी? और जैन दर्शन में कोई भी तीर्थंकर क्यों ना हो, सारे तीर्थंकर संकट मोचक होते हैं। सारे तीर्थंकरों में की छवि में, सारे तीर्थंकरों की वाणी में जीवों के अनंत संकट दूर करने की क्षमता है, क्योंकि उनकी वाणी हमेशा हितोपदेशी होती है। संसार में परिभ्रमण करने के निमित्त बहुत मिलते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के निमित्त बिरले ही होते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग के जो निमित्त होते हैं, आत्मा के कल्याण के जो निमित्त होते हैं, हम उन निमित्तों के लिए साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम आह्लाद हो जाते हैं और हम ये कह लेते हैं, छवि भीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पर धरें, बसु प्रातिहारी अनंत गुणयुत कोटि रवि छवि को हरे, मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो, उदय रवि आत्म भयो, मोह हरस और ऐसो भयो, मनु रंग चिंतामणि लयो। जैसे किसी भिखारी के लिए, गरीब के लिए चिंतामणि रत्न मिल जाता है, वो खुशी को प्राप्त हो जाता है, ठीक इसी तरीके से हे भगवान, हम भी आपके इस जिनबिंब को देख करके और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर के दिगंबर जिनबिंब को देख करके तो हर व्यक्ति का मन आह्लादित हो जाता है और वह कहने उठता है कि एक बार नहीं, हम सिरपुर बार बार आएंगे और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की मूल स्वरूप दिगंबर को देख करके, दिगंबर स्वरूप देख करके चरणों में उनके बैठ करके अपने मिथ्यात्व रूपी अंधकार को मिटाएंगे और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की जयकार जहां कुंद कुंद आचार्य ने की हो, पाशम श्रीपुर वंदामी जहां विद्यानंदी आचार्य ने श्रीपुर स्तोत्र लिख करके जयकारा लगाया हो और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के दिगंबर स्वरूप को उद्घोषित की हो, मदन कीर्ति आचार्य श्री ने 12वीं शताब्दी में उद्घोष किया हो कि पत्रम यत्र विहायसी प्रभुपुले स्थातुम क्षणम न क्षमम तत्रास्ते गुण रत्न रोहणगिरी यो देव देवो महान चित्रम नात्र करोति कश्य मनसा दृष्टापुरे श्रीपुरे सस्री पास जनेश्वरो विजयते दिग्भाष्याम शासनम। दिगंबरों का युगों युगों से यह जिन शासन जयवंत हो रहा है, ऐसे हम पार्श्वनाथ भगवान की वंदना करके, संकट मोचक पार्श्वनाथ भगवान की वंदना करके, हम विघ्नहर पार्श्वनाथ, चिंतामणि पार्श्वनाथ और हम न जाने कितनी उपाधियों से पार्श्वनाथ भगवान की नमन करते हैं और उनके चरणों में बैठ करके हम श्रीपुर पार्श्वनाथ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की बार बार वंदना करने की भावना रखते हैं। और जो बार बार वंदना करते हैं उनके ना जाने कितने संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। ऐसे संकट मोचक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जयकारा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।